नमस्कार, मैं हूँ मनीष पाटिल। आपका स्वागत है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट और ये इस कोर्स की पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। आप मान लीजिए आप सब्जी मंडी जाते हैं। आपको भी पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सब्जी मंडी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब सब्जी मंडी जब जाते हैं तो कई बार उन्हें सब्जी सस्ती मिल जाती है, कई बार महंगी मिल जाती है। अब वो मोल भाव करते हैं और सब्जी खरीद लाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप सस्ती सब्जी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि यह सब्जी बहुत सस्ती है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है आप उसकी क्वालिटी से समझौता कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप जाके महंगी सब्जी खरीदे। आप सोचेंगे मैंने तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की सब्जी खरीदी है, लेकिन हो सकता है वो दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना दे। वो आपको कहे कि सब्जी बहुत महंगी और बढ़िया क्वालिटी के, लेकिन आप घर लाए तो पता लगे वो सब्जी जो है जो सड़ी हुई है, गली है, यानी कि आपको चूना लग गया है। तो इसलिए कहते हैं जब भी आप सब्जी मंडी जाते हैं तो आपको सब्जी की परख करना अच्छे से आना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मंडी में पीछे से सब्जी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बार सस्ती हो जाती है, कई बार बारिश हो जाती है, कई बार सप्लाई कम हो जाती है उसकी वजह से, कई बार महंगी भी हो जाती है। तो ये तमाम बातें जब आपको पता होती है तो मार्केट में आप आराम से मोल भाव कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बात तो शेयर मार्केट की हो रही थी, इन्होंने सब्जी मंडी कहाँ से बीच में लेके आ गए? तो देखिए, सब्जी मंडी हो या चाहे शेयर मार्केट हो, फंडा वही रहता है। वहाँ पे भी आप मार्केट में जब जाते हो शेयर खरीदने जाते हैं तो शेयर की क्वालिटी जो है उसकी वजह से शेयर के दाम भी बढ़ जाते हैं, कई बार कम भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो शेयर की मांग ज़्यादा होती है उसकी कीमत जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी मांग कम होती है उसकी कीमत भी कम होती है। तो बस आपको यही तमाम बातें जो है या फंडे जो है वो आपको एकदम याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। उसके बाद जाके आपको शेयर मार्केट में भी मोल भाव करना है। अब मोल भाव का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके आप बोली लगाएंगे कि आप उससे कहेंगे कि 100 रुपये का शेयर आप 50 में खरीदूंगा मैं। आपको दरअसल वहाँ पे शेयर मार्केट में जाकर इंतजार करना है। जो शेयर आप खरीदना चाहते हैं, जितने में खरीदना चाहते हैं, जब उसका रेट वहाँ तक आ जाएगा तब आपको वो खरीदना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बर्निंग प्रॉब्लम की। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मार्केट में हम इन्वेस्ट तो करने जा रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है शेयर मार्केट क्या है और इससे जुड़ी हुई बातें क्या होती है। तो हम आपको आज अच्छे से ये भी समझा देते हैं कि शेयर मार्केट क्या होती है। लेकिन इससे पहले ना आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक्स क्या होता है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय। मार्केट का मतलब तो आप जानते ही हैं, बाजार होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वित्तीय बाजार, एक ऐसी जगह जहाँ पे वित्तीय लेन देन होता है। यानी कि वित्तीय लेन देन के जरिए ना आप सौदों को अंजाम दे सकते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट में भी ना कई चीज़ों का लेन देन होता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका मैं लेन देन कर सकता हूँ फाइनेंशियल मार्केट में जाके। तो देखिए, स्टॉक्स होते हैं जिसे आप शेयर भी कहते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ होती है, और कमोडिटीज़ में ना बड़ी सारी चीज़ें आती है। कच्चा तेल आता है जिसकी वजह से आप आए दिन सुनते भी रहते हैं कच्चा तेल महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। कच्चा तेल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। उसके अलावा सोना चांदी का भी आपने सुना ही होगा, कभी अचानक सोने का भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी जो है कम हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में कॉपर जैसी चीज़ें भी शामिल होती है। अब तीसरी ऐसी चीज़ है, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होती है, करेंसी। जी हाँ, करेंसी का मतलब तो आप बखूबी भी जानते हैं, जिससे आप सारा सामान समझते हैं, खरीदते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुपए की, डॉलर की, यूरो की। तो पता है इन सब के बीच में भी ना सौदे होते हैं। लेकिन ये कोर्स जो है ना वो शेयर मार्केट के बारे में है, तो यहाँ पर आज हम केवल फोकस करने वाले हैं शेयर मार्केट के ऊपर। अब शेयर बाजार में कंपनियां जो है ना वो पब्लिक से पैसा उठा लेती है, यानी पब्लिक जो है या इन्वेस्ट करती है और कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीद लेती है। इससे अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज को क्या फायदा हो रहा है। तो इससे जी कंपनी को जो है ना पैसा मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें पब्लिक का क्या फायदा है, यानी कि आपके हमारे जैसे लोगों का क्या फायदा है। तो देखिए, पब्लिक को जो है कंपनी में हिस्सेदारी मिल रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस हिस्सेदारी से मेरा क्या होगा। तो भला सोचिए ना, कंपनी में जब आपको हिस्सेदारी मिलेगी इसका मतलब ये है आप भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। यानी कंपनी में हिस्सेदारी जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन कंपनियां ये सब क्यों कर रही है, इतना हमारे लिए क्यों मेहरबान हो रही है? तो देखिए, कंपनियां जो है वो अपने हिस्से को बेचकर आपसे और हमसे पैसा ले लेती है। ये काम तो आप सोचेंगे कि बैंक से लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब कंपनियां नुकसान में चली जाएगी।
भाई बैंक तो उनके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। बैंक तो आके कहेगा कि मुझे तो मेरे लोन के पैसे वापस लेने से मतलब है, आप मुझे ब्याज भी दीजिए। यहीं पर जो है कंपनियां फायदे में चल रही हो या फिर नुकसान में चल रही हो, उनके लिए मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने ना मूल तो चुकाना ही है, चुकाना है, साथ में बैंक का ब्याज भी चुकाना होता है। और बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होता कि कंपनी आगे जाके कितनी बड़ी बनने वाली है। भाई बैंक को तो केवल अपने पैसे से मतलब होता है। तो ऐसे में शेयर बाजार की सोच जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में उतरती है तो वो निवेशकों को अपना हिस्सा दे देती है, यानी आपको जो है कंपनी अपना हिस्सा दे देगी और आपसे ना बदले में वो पैसे ले लेंगे। अब ऐसे में कंपनी जब अच्छा प्रदर्शन करने लग जाएंगे तो आपका फायदा ही हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा पैसा जो है कंपनी में लगा हुआ है। अब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो हमारी शेयर की भी कीमत बढ़ेगी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल और भी आता है, भाई हमें स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है? स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट के होने से हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा या कंपनियों को क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो सोचिए कंपनियों को पैसा कहाँ मिलेगा? कंपनी ग्रो करना चाहती है, बैंक जो है बिना ब्याज के उन्हें पैसा नहीं देता है। अब आप और हम ही तो है जो कंपनियों को ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री पैसा दे सकते हैं। इसलिए तो कंपनियां शेयर बाजार में एंटर करती है, ताकि उन्हें जब भी पैसे की ज़रूरत हो वो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन कई लोग तो ये भी सोचते हैं, वो हो सकता है आप में से भी बहुत लोग ये सोचे कि ये तो सट्टेबाजी हो रही है, ये तो सट्टेबाजी का अड्डा है, यहाँ पर तो जुआ खेला जा रहा है। तो ये बात ना आपको याद रखनी है कि देखिए ये शेयर मार्केट है, इसके बिना ना देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। यहाँ पे सट्टेबाजी जुआ जो है ये मुमकिन ही नहीं है। तभी तो आपने देखा भी होगा, बाजार में जैसे ही उठापटक होती है सरकारें एकदम घबरा जाती है, सरकारें भी टेंशन में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको यहीं पे ये भी लग रहा है कि ये सब तो कंपनी के फायदे की बातें बताई जा रही है, इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है, तो बस यही हमारी ना तीसरी बर्निंग प्रॉब्लम है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उन्हें ये लगता है कि यार ये तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से मुझे कोई फायदा होता नहीं है, तो सब कंपनियों के पास में पैसा जाता है और उन्हीं को फायदा होता है। तो देखिए, जो लोग ये सोचते हैं उन्हें ये लगता है इसमें उनका कोई फायदा नहीं है, तो आप इससे ना कुछ ऐसे समझे, कुछ छोटे से उदाहरण के साथ। मान लीजिए एक आदमी की छोटी सी कंपनी है, उस कंपनी की 1 लाख रुपए कीमत है। अब वो कंपनी को आदमी जो है वो आगे लेके जाना चाहता है, यानी कि वो चाह रहा है इस कंपनी की कुछ ग्रोथ हो जाए, लेकिन अब उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसके पास में क्या ऑप्शन है? देखिए, ग्रोथ के लिए अगर वो अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहता है, या तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा और उसका ब्याज चुकाएगा। लेकिन उसके पास एक दूसरा विकल्प भी है। दूसरा विकल्प यह है कि वो आदमी 3 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लेता है, बदले में उनको कंपनी की 1/4 हिस्सेदारी दे सकता है। अब आगे जाके मान लीजिए कि कंपनी बहुत बड़ी हो गई, उसकी कीमत जो है 10 लाख रुपए हो गई, तो सोचिए ऐसे में किसका फायदा होगा? आपका ही तो होगा, क्योंकि आपने भी तो उस कंपनी में हिस्सेदारी ली हुई थी। अब ऐसे में जब कंपनी बढ़ती जा रही है तो आपका शेयर भी तो बढ़ता जाएगा, यानी आपके हिस्से की वैल्यू जो है वो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में कंपनी के साथ साथ यहाँ पर आपका फायदा होना भी तय ही है। तो ठीक ऐसे ही कुछ ना शेयर मार्केट में भी होता है। अब कंपनी जब बढ़ती जाती है, ऐसे में शेयर धारकों का हिस्सा भी बढ़ता जाता है। अब आप छोटे से निवेशक हैं और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपको उस बड़े से रिस्क का एक बड़ा इनाम भी मिल सकता है। हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, एप्पल की कंपनी से तो हर कोई वाकिफ है, बहुत से लोग हैं जो आजकल आईफोन भी यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये एप्पल की कंपनी जो है कितनी पुरानी है? क्योंकि आईफोन तो अभी 2007 के बाद आने शुरू हुए हैं, तो हम सब जो है आईफोन लेकर चलते हैं। लेकिन ये कंपनी 1980 से जो है ना वो मार्केट में है। अब 1980 से लेकर 2007 तक एप्पल के शेयर में ना कोई खास तेजी नहीं देखी हमने। वजह क्या थी आपको साफ पता है, क्योंकि आप एप्पल का आईफोन जो है वो बाद में आया था और शेयर में तेजी भी बाद में ही आई थी। तो ऐसे में 1980 से 2007 में जिन जिन लोगों ने एप्पल का शेयर लिया वो बहुत फायदे में रहे। वो फायदे में कैसे रहे, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, पूरी सुनिए। देखिए, जेब से उनके ना सिर्फ आधा डॉलर से $10 प्रति शेयर निकला है। लेकिन 2007 में जब पहला आईफोन लॉन्च हो गया, उसके बाद से ना कंपनी की बिल्कुल किस्मत ही पलट गई है। देखिए, स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे इसके तो तमाम पहलुओं से मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, तो हम आपको वो पहलू भी बता देते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा प्राइमरी मार्केट, दूसरा हिस्सा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में ना कंपनियां जो है वो अपना इशू लेकर आती है।
इशू का मतलब क्या होता है, ये आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। तो इशू का मतलब ये होता है कि ये कंपनी शेयर मार्केट में अपनी लिस्टिंग कर देती है, यानी कि आईपीओ लेकर आती है और अपना शेयर निवेशकों को ऑफर करती है। के बाद जो है शेयर वहाँ पे जब ट्रेड होता है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने जा रहे हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। अब जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपने कुछ हिस्सेदारी बेचकर निवेशकों से रकम जुटा लेती है तो उसे आईपीओ पेश करना ही होता है। अब इसे ही तो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। तो इसके लिए कंपनियों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में आ जाएगी, अपना आईपीओ ले आएगी और हो सकता है कि कल को आपका पैसा लेकर वो चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद जो है ना, वो शेयर जो होता है आपके हमारे जैसे लोगों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाता है। यानी कि आम जनता के पास जो है वो शेयर चला जाता है। अब वो भी पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जैसे होता है, आपने सुना होगा कि बीएससी का नाम आपने सुना होगा। एनएससी जो है वो बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। तो देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंज है और इनकी बारीकियाँ जो है ना वो हम आपको आगे वाली वीडियोस में बताएंगे। बहरहाल ये जान लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज में यानी बीएससी एनएससी में लिस्ट होकर कंपनियां प्राइमरी मार्केट के जरिए निवेशकों के जरिए उनके पास कैसे पहुंच सकती है, यानी आपके हमारे पास आ जाती है। अब कोई भी कंपनी हो वो अगर आईपीओ लाना चाहती है तो उसे अपने फाइनेंस, प्रोमोटर्स, इन्वेस्टर्स के बारे में, शेयरों की संख्या, उनकी कीमत, सबकी जानकारी यानी कि की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो पहले मार्केट को देनी होती है। उसके बाद जो है ना वो अपना शेयर ला सकती है। अब शेयर जो है वो आ गया, सेकेंडरी मार्केट में चला गया। अब सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद ना वो शेयरों की खरीद और बेच हो सकती है। यानी कि आप चाहो तो वो खरीद सकते हो और अगर आप खरीद चुके हो, अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर जो है मुझे जितना फायदा दे सकता है उतना हो चुका है, तो आप इसे सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेच भी सकते हो। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीद रहा है ना मौजूदा भाव पर, तो वो रियल टाइम में ही खरीदता है। आम तौर पर जो ये होता है, ये खरीद और बिक्री जो होती है ये किसी ब्रोकर के जरिए होती है। तो अब उम्मीद मैं ये करता हूँ आपको जैसे अब समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और कैसे आपके लिए और हमारे लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब खैर बारी आ जाती है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको शेयर मार्केट में जो भी आप शेयर खरीदना चाहता है, जिस भी सेक्टर के बारे में आपको लगता है कि बहुत दिलचस्पी है आपके अंदर, उसके बारे में आपको ना आज से ही रिसर्च करनी शुरू कर दीजिए। कंपनीज के बारे में पढ़िए, शेयर्स के बारे में पढ़िए। तो मैं आज आपकी ना थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। आपको ना 5 शेयर के नाम दे रहा हूँ, फिर मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो उन शेयर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। तो पहली कंपनी है विप्रो, आयशर मोटर्स, एमआरएफ, एसबीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित नाम है। तो इसलिए जब आप इनके बारे में कुछ ढूंढने जाएंगे ना तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो 3 चीज़ें जो आपको इनके बारे में समझनी है, रिसर्च करनी है, वो ये देखना है आपको कि ये कब मार्केट में लिस्ट हुई है, कितने रुपए पर ये कंपनियां लिस्ट हुई है और सबसे हाईएस्ट शेयर प्राइस जो है अब तक इनका कितना गया है। और ये भी आप जरूर चेक कर सकते हैं कि इनका आज का शेयर का प्राइस क्या रहा है। तो आपको ये सारी जानकारी जो है, सोच रहे होंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कहाँ से, इन्होंने हमें काम तो दे दिया लेकिन ये सब चीज़ें मुझे मिलेगी कहाँ पे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। moneycontrol.com, जी हाँ, ये वेबसाइट का नाम याद रख लीजिए, moneycontrol.com। इस जैसी वेबसाइट पर ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी। तो आप moneycontrol.com पे जाइए, शेयर्स के बारे में, कंपनियों के बारे में पढ़िए, तमाम इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट में आप किस तरीके से बारीकियाँ जो है समझ सकते हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए, अभी पॉज कीजिए, वापस जाइए, उस पॉइंट को दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको तब भी कंफ्यूजन है तो उसे अपने कॉपी में जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और बार बार उन पॉइंट्स को सुनिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और कोर्स के आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।